हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करने वाले, जो कि आ चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेंचुरियन गेट है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि कब इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा और कब इसका फॉर्म जो है कि इंड हो। तो देखिए ये हमारा आ गया इम्पॉर्टेंट डेट, जिसमें कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल प्रोग्राम एक्सेप्ट बीएड को छोड़कर बाकी सभी को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आपका जो तारीख है 1 अगस्त, मतलब कल से लेकर कल से स्टार्ट हो जाएगा और 31 अगस्त तक चलेगा। मतलब 1 महीने का टोटल आपको टाइम दिया जा रहा है फॉर्म भरने का, चाहे आप डिस्टेंस मोड से कोई कोर्स अप्लाई करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन मोड से। तो दोनों के लिए एक डेट दिया गया है, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के लिए टाइम है फॉर्म भरने का। और फिर उसके बाद बाकी आगे एमबीए के लिए दे दिया कि इंट्रेंस टेस्ट ऑफ एमबीए। तो एमबीए का जो इंट्रेंस टेस्ट होगा वो 15 सितंबर को होगा, 15 सितंबर 2024 को होगा। और फिर इसके बाद बीएड के बारे में बोला गया कि जो बीएड का है आएगा, अभी नहीं आया है, आएगा लेकिन टू बी नोटिफाइड लेटर एज पर यूजीसी डीईबी गाइडलाइंस। तो जब यूजीसी गाइडलाइंस मिल जाएगी इन्हें, तो उसके हिसाब से ये क्या करेंगे, बीएड वाला जो बीएड का एप्लीकेशन उसे भी ओपन कर देंगे। और बाकी कुछ दिया गया कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उसका वेरिफिकेशन का जो डेट है, वेरिफिकेशन का जो डेट है वो 17 से लेकर 27 सितंबर तक रहेगा। और फिर लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड कंप्लीटिंग एडमिशन फॉर्मेलिटी, मतलब जो भी है आपका फॉर्मेलिटी जो हो जाएगा वो 29 सितंबर को हो जाएगा, 29 सितंबर को कर देना है। फिर उसके बाद इंडक्शन मीटिंग, फिर उसके बाद 30 तारीख को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाएगी जितने भी कोर्सेज है उन सब के बारे में। और ये आ गया कोर्स, कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रही है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ये आपका कोर्स है बैचलर आर्ट जनरल बीए करा रही है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद बीबीए करा रही है, फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम है, फिर उसके बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स जिसमें आपका इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस, जिसको बोलते हैं BCIBF, ठीक है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 मतलब 12th पास होना चाहिए या फिर इससे इक्विवेलेंट कुछ आपके पास होना चाहिए। और इसमें ड्यूरेशन 3 से लेकर 6 साल दिया गया है, मतलब 3 साल का तो होता ही है। आप 6 साल में से आपको इस डिग्री को कंप्लीट कर लेना है, अगर नहीं करेंगे तो NFT आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसका जो फीस के बारे में देखिए लिखा गया कि फ़ीस कितना है। ये एनुअल चार्ज है, यहाँ पर 7200 रुपये एनुअल है। फिर उसके बाद सबका अलग अलग है, BA का 7200 है, अगर हम BBA की बात करें तो 8800 है। और फिर बीकॉम की बात करें तो 7200 है। और फिर इसी में अगर हम बीकॉम की बात करें जो कि आपका है इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस, तो इसका है 8800 है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है कि ऑनलाइन मोड और डिस्टेंस मोड दोनों पर अवेलेबल है, ऑनलाइन डिस्टेंस दोनों पर अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन हम बात करें अगर इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस की, तो ये सिर्फ डिस्टेंस मोड पर अवेलेबल है। तो सभी आप देख सकते हैं कौन कौन सा ऑनलाइन मोड है, कौन कौन सा डिस्टेंस मोड है। और ये सभी के सभी क्या आपका ये सभी के सभी आपका जो है एनुअल सिस्टम है, यहाँ पर एनुअल सिस्टम है। अब बाकी हम बात करें कि मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन MAE, तो ये आपका है सेमेस्टर सिस्टम है। और दोनों है, ऑनलाइन मोड पर भी है और डिस्टेंस मोड पर है, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस दोनों मोड पर है। 12,000 रुपये इसका फ़ीस है। और फिर बात करें मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश, तो इनका जो फीस है आपका 10,000 रुपये फीस है, और ये भी सेमेस्टर सिस्टम है। तो जो सेमेस्टर सिस्टम यहाँ पर लिखा गया है कि सेमेस्टर सिस्टम है, यहाँ पर ये एनुअल सिस्टम है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इतने कोर्सेज है, MA जियोग्राफी, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA HRD भी, सॉरी MA HRM भी है। फिर उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट इस्लामिक स्टडी, फिर मास्टर ऑफ आर्ट पॉलिटिकल साइंस, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर MA ऑफ आर्ट सोशियोलॉजी, MA ऑफ आर्ट उर्दू भी है, ठीक है। MCOM भी है, ठीक है। ये सारे कोर्स को ऑफर कर रही है, इतने सारे कोर्स को ऑफर कर रही है। और अगर नीचे चले तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बीएड के लिए दिया गया है, बीएड के लिए जिसका फॉर्म अभी ऑनलाइन नहीं किया गया है, लेकिन इन्होंने फिर से वही यहाँ पर इसके बारे में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएड के बारे में दे दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, इससे कम नहीं होगा। अब 5% रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST OBC को, ठीक है। SC ST OBC और PWD को 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसका मतलब SC ST OBC में कोई है तो उस केस में अगर 45% भी उसके ग्रेजुएशन में है तो वो भी क्या कर सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ट्रेंड इन सर्विस टीचिंग इन, मतलब टीचिंग सर्विस टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर इनके पास होना चाहिए।
और ये होना चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम दिया है कि 2 से लेकर 4 साल, 2 से लेकर 4 साल के बीच का मैक्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल से लेकर 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी गई, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट NCTE रिकॉग्नाइज 2 ईयर टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम लाइक DLED BLED BTC JBT ETE, मतलब कोई भी टीचिंग कोर्स होना चाहिए, टीचिंग सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, जो कि डिस्टेंस मोड नहीं, फेस टू फेस मोड पर होना चाहिए कंप्लीट, मतलब फेस टू फेस जाके रेगुलर क्लास करके उन्होंने किया होगा, तो ही वो एलिजिबल है। फिर उसके बाद आपका है कि जो इसका एग्ज़ाम मतलब एडमिशन प्रोसेस है वो आपका एंट्रेंस बेस होगा, एंट्रेंस बेस होगा जो कि 100 मार्क्स का आता है। बाकी नीचे आपका वो लिखा गया है कि कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या पूछा जाएगा। टोटल आपके 5 सेक्शन होंगे, 5 सेक्शन में पहला सेक्शन आपका होगा जनरल इंग्लिश का होगा, फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग होगा, फिर उसके बाद मतलब GK GS होगा, फिर उसके बाद आपका जो 4th सेक्शन होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा, और लास्ट सेक्शन जो 5वां सेक्शन है वो आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे वहाँ से 20 क्वेश्चन आएगा। अगर मैथ से अप्लाई किया है तो मैथ से 20 क्वेश्चन होगा, साइंस से अप्लाई किया तो साइंस से 20 क्वेश्चन होगा, सोशल साइंस अप्लाई किया तो सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, और इंग्लिश अप्लाई किया तो इंग्लिश से 20 क्वेश्चन होगा, हिंदी से अप्लाई किया तो हिंदी से 20 क्वेश्चन होगा, उर्दू से अप्लाई किया है तो उर्दू से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब रहेगा सभी 20-20 क्वेश्चन, लेकिन आपको सिर्फ वही वाले 20 अटेम्प्ट करने हैं जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है। बाकी दिया हुआ है कि कितने ड्यूरेशन है, और टोटल 500 सीट है, टोटल जो नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 500 टोटल सीट है, जिसको 10 लर्निंग सपोर्ट सेंटर में बांटा गया है। 50 एक लर्निंग सपोर्ट सेंटर में आपका 50 सीटें हैं, तो टोटल मिला के 500 सीटें को बांटा गया है। ठीक है, तो ये रहा आज का डिस्टेंस वाला फॉर्म। अगर कुछ और आपके पास कुछ और आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। और अगर चाहिए आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस जानना है कि फॉर्म कैसे हम अप्लाई करते हैं, उसके लिए अगर आपको जानना है एक वीडियो हम उस पर लाएँ तो आपको कमेंट कर देना है, जिससे कि मैं एक फॉर्म भरते वक्त भी एक वीडियो बना लूँ, जिससे आपके लिए आसानी हो कि कैसे हम फॉर्म को भरते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है और काम करने का भी दिल करता है कि चलो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।